बच्चों, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट अगेन बहुत ज़्यादा डिमांड थी एक्सरसाइज 3.4 की, तो अब आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 की। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पर लिंक मौजूद है चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 का। उस पर क्लिक करके आप चैप्टर नंबर 3 को शुरू से बहुत अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे अक्सर उनको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई क्यूरी ऐसी होती है जो कि आप समझते हैं, क्योंकि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कभी फिजिक्स में ऐसा टॉपिक होता है कि आप उसको ऑन द टेक्स्ट आप उसको नहीं समझा पा रहे होते, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है। तो आप उस पर भी हमें जो है वो अपने जो भी क्यूरी है उसकी पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी टीम बहुत जल्द आपको उसके रिलेटेड रिस्पॉन्ड भी करेगी। तो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो बच्चों एक्सरसाइज है 3.4 और फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको हम पहले भी बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को, कि कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो टर्म्स के दरमियान का जो साइन है उसको चेंज कर दिया जाए, सो दैट इज नोन एज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जल्दी से हम इनको करते जाएंगे। तो √6 और -2 है तो साइन बदल देंगे, तो ये हो जाएगा √6 + 2, ये आंसर हो गया। 10 + √10 तो 10 -√10, 3 - 2 तो 3 + 2 √2। क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो। 3 √2 प्लस है तो -2 √3, 5 √10 प्लस है तो -√3। अच्छा, बुक में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में मिस्टेक है, उन्होंने 3 के ऊपर रूट नहीं लगाया आंसर के अंदर और 11 के ऊपर भी रूट आंसर में नहीं लगाया। तो बच्चों यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज द मिस्टेक इन योर बुक। आपकी बुक में कोई हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, या तो आप इस 3 से रूट हटा दो और इस 11 से हटा दो तो आंसर ठीक हो जाएगा, या फिर जो आंसर है उसके ऊपर √3 लगा दो, यानी कि जो 3 है उसके ऊपर रूट लगा दो और इसी तरीके से 11 के ऊपर भी रूट लगा दो। तो 4 √5 माइनस था तो ये प्लस √11, तो 5 और 6 नोटेड डाउन। इसको नोट कर लो कि इनके आंसर्स में मिस्टेक थी कि रूट नहीं लगा हुआ था, तो जल्दी से इसके ऊपर रूट प्लेस कर लो और बुक में भी करेक्शन कर लिया करो, ताकि जब आप प्रैक्टिस के लिए बैठें तो अगेन आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो प्लस है तो ये हो जाएगा -√7, 9 माइनस था तो 9 + 3 √7। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 मुकम्मल हुआ। जल्दी से कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसके अंदर हमने आज सीखनी है रैशनलाइजेशन को। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। So student, let's discuss question number 2 and the part number 1 of question number 2। तो जल्दी से देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिकली जो स्टेप है वो आपको सिखाना चाह रहे हैं इसको पूरे क्वेश्चन के अंदर, और इससे रिलेटेड उन्होंने आपको 10 पार्ट्स दिए हैं ताकि आप जो है वो रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएं। तो आज हमारा यही मकसद है जिसके अंदर आपने रैशनलाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। दैट वुड बी इंशाल्लाह सो हेल्पफुल फॉर यू, और आगे चलकर यकीनन इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद भी होगी। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन में गए, देखो जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ लिखा, 1/√2 + 10, ये 10 रूट से बाहर है, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसको ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई लगाया। देखो रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। नहीं समझ में आया? बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती। चलो अब आसान तरीका क्या है सर? आसान तरीका ये है कि इसी वैल्यू को ऊपर नीचे लिखो, साइन बदल कर। √2 था तो यहाँ पर प्लस था तो इसकी जगह माइनस लगा दो, √2 -10 ऊपर भी लिख दिया, √2 -10 नीचे भी लिख दिया। सर इस ज़बान में समझाया करें तो बात समझ में आती है। तो वो डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको बताई कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। और आसान सी बात क्या है, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिखो, नीचे लिखो, जो साइन था उसको चेंज कर दो, हो गया रैशनलाइजेशन। अब आपने सिंपली जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो सिंपल करके इसको सिंप्लीफाई आपने कर देना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, a - b, a + b बराबर होता है किसके बच्चों? a² - का
बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारे पास जो है ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ज़रा जल्दी से देखते हैं। देखो 1, अच्छा एक फ्रैक्शन दो फ्रैक्शन दरमियान में मल्टीप्लाई, तो इसका सिंपल रूल क्या होता है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से होता है। तो आपने क्या करना, सिंपल 1 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √2। 1 को -10 से करोगे तो -10 ही आएगा। बात समझ में आई? अब नीचे जो है ना, इस चीज़ को समझना है क्योंकि रैशनलाइजेशन में बेसिकली जो सारा काम हो रहा होता है वो डिनोमिनेटर्स में हो रहा होता है, तो उसको अच्छी तरीके से समझना है और ये फॉर्मूला बनाना है। तो √2 को a मान लो, 10 को b मान लो, दरमियान में लगा प्लस, तो ये बना a + b, मल्टीप्लाई, इसको a माना था, इसको b माना था, दरमियान में माइनस, तो a + b × a - b या a - b × a + b, बात एक ही होती है और ये बराबर है किसके, a² - b²। तो इन दोनों की जगह हमने लिख दिया a² - का b²। क्लियर? तो a की जगह √2 था और b की जगह 10 था, तो हमने लिख लिया 10। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज चलती रहेगी, √2 - 10 ये एज इट इज रहेगा। अब नीचे आ जाते हैं, तो रूट से 2, स्क्वायर से रूट कट गया तो 2 बचा, 2 माइनस 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो 100 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया √2 - 10 अपॉन 100 में से 2 माइनस हो गए तो क्या बचा, माइनस का 98 बचा। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये रखना है कि आपका आंसर जो है, जब दो डिनोमिनेटर है, योर डिनोमिनेटर शुड बी इन पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब इस माइनस के 98 को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो जो इसका माइनस है इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कैसे करवाएंगे ज़रा गौर से देखो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस है, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा -√2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 10 अपॉन, अब ये खुद जो है वो पॉजिटिव हो गया यानी कि 98 एंड दैट इज़ योर आंसर। और ये हमने कर दी रैशनलाइजेशन। आपके बुक के अंदर कहीं पर उन्होंने √2 को बाद में दिया हुआ है, कहीं पहले दिया हुआ है, तो इट डजेंट मैटर, उनको खुद भी नहीं पता चल रहा कि रूट को कहाँ देना है। तो वैसे तो बेसिकली जो रूट है वो हमेशा बाद में आता है, लेकिन आपका आंसर इसी तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, तो ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर -√2 उस तरफ लिखा हुआ है तो आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, आंसर जो है दैट इज़ परफेक्ट। अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की। तो स्टूडेंट अब हम बात करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 2 की, और ये एक्सरसाइज अगेन कंटिन्यू है, जल्दी से देख लेते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल वही तरीका। सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारना है, कोई फ़र्क नहीं करना, 3 + 2 √5। अब इसी वैल्यू को 2 दफ़ा ऊपर नीचे लिखना है, एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे, लेकिन साइन चेंज कर प्लस था तो माइनस, और इसको हमने कर दिया मल्टीप्लाई, हो गई रैशनलाइजेशन। अगेन अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 3 - 2 √5। क्लियर? अब यहाँ पर अगेन ये जो 3 है बच्चों, इसको a मान लो, 2 √5 को b मान लो, दरमियान में प्लस है, ये बना a + b। 3 को a मान लो, 2 √5 को b मान लो, ये बना a - b। तो a + b, a - b, a + b × a - b किसके बराबर, a² - का b²। तो हमने यहाँ पर लिख दिया a² - का b²। तो a कौन था बच्चों, 3 था, b कौन था, 2 √5, तो हमने लिख लिया उसकी जगह 2 √5। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 - 2 √5, ये तो एज इट इज चलता रहेगा हमारे पास न्यूमरेटर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9। ज़रा आप ख्याल करना है बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होगा क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं। देखो सबसे पहले ये स्क्वायर 2 के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, सबको पता। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 5 बाहर आ गया, और जब ये बाहर आएगा तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा इस तरीके से। क्लियर? अब आगे बढ़ लेते हैं, तो यहाँ पर एक स्टेप एक्स्ट्रा हो गया पिछले के मुकाबले में, क्योंकि 2 वैल्यूज़ थी तो इसलिए ये करके दिखाना पड़ा। 9 - 4 5 = 20। क्लियर? तो अगेन 3 - 2 √5 अपॉन 20 में से 9 चले गए, माइनस का
11 क्योंकि 20 बड़ा तो माइनस का साइन। अब मैंने दोबारा आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर का जो साइन है दैट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है कि इस साइन को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ 3 के साथ कुछ नहीं है, प्लस है, तो माइनस प्लस ये हो गया माइनस का 3, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 2√5 और अपॉन में जो 11 है। अब जो आपका 11 है बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। आपकी बुक के आंसर जो है वो रूट पहले गिवन है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2√5 माइनस 3 अपॉन 11। बात दोनों ठीक है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, तो दोनों आंसर ठीक है। जो आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। उम्मीद है कि तमाम बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है, लाइक करना है, दूसरों तक इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की। सो हेयर इट इज़ पार्ट नंबर 3 और थोड़े से चेंजेस के साथ हमारे पास एक अगला पार्ट आया है, तो इसको ज़रा जल्दी से देख लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगेन सॉल्यूशन की हेडिंग डाली, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखा जैसे लिखा हुआ था 1/4 माइनस 3 तो इसी वैल्यू को दो दफ़ा, एक दफ़ा ऊपर एक दफ़ा नीचे साइन बदल कर, माइनस था तो प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3 और नीचे भी आ जाएगा 4 प्लस हमारे पास 4√3। इसको एक रूट हमारे पास मिस हो गया तो इसको देख लेते हैं। 4√3 ये माइनस था तो ये प्लस बन जाएगा 3√6। इसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा 4√3 माइनस की जगह प्लस 3√6 और साइन आ गया मल्टीप्लिकेशन का। तो जल्दी से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अगेन ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी नंबर 4√3 प्लस 3√6, ये तो आ गया एज इट इज़। अब यहाँ पर अगेन वही मंजन है, ये ए है, ये बी है, दरमियान में माइनस है, ये ए है, ये बी है, दरमियान में प्लस है। तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, तो ये फार्मूला आपने इसके सामने मेंशन करना है, इस स्टेप के सामने। बच्चों ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एग्जाम में जो भी फार्मूला आप अप्लाई करें उसको लाजमी मेंशन किया करें कि आपने कौन से फार्मूले को जो है वो यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है। तो ये क्वेश्चन जो फार्मूला है आपने क्वेश्चन के इस पार्ट के अंदर मेंशन करना है। तो a माइनस बी a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस का b²। तो a कौन था 4√3, तो a की जगह लिख लिया 4√3, b था 3√6 तो b की जगह आ गया 3√6। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐसे चलता रहेगा 4√3 प्लस 3√6 इसी तरीके से। अब यहाँ पर बच्चों गौर करना है, ये स्क्वायर पहले 4 पर है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। माइनस लगा अगेन, तो ये स्क्वायर पहले 3 पर है तो 3 का स्क्वायर 9। अब स्क्वायर से रूट कट गया तो मल्टीप्लाई बाय 6 बाहर आ गया। क्लियर, तो 4√3 प्लस 3√6, 16 3 ज़ा 48 माइनस 9 6 ज़ा 54। क्लियर, तो 48 माइनस 54 में से 48 चले गए तो माइनस का 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 4√3 प्लस 3√6 एज इट इज़, और नीचे बचा माइनस का 6। अगेन न्यूमरेटर में हमारे पास जो है साइन उसको हम नहीं देखते, हमने देखना है डिनोमिनेटर को, कि डिनोमिनेटर का जो साइन है बच्चों दैट मस्ट बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो इस माइनस को ऊपर वाले दोनों से नंबरों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस का 4√3 और माइनस प्लस माइनस का 3√6 अपॉन 6, तो ये खुद पॉजिटिव हो गया और इसने ऊपर वाले जो नंबर्स थे उनके साइन को चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट दैट वाज आवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 3। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप तक ये वीडियो पहुंचाई जाती है, तो हमारी एप्रिसिएशन के लिए एटलीस्ट वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट में लाजमी बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और भी कोई टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एक करेक्शन करनी है, याद रखो
किताब के अंदर यहाँ पर ये जो 3 है इसके साथ पॉजिटिव साइन है, तो अगेन ये बुक के अंदर एक मिस्टेक है, तो उस पॉजिटिव साइन को चेंज करके वहाँ पर नेगेटिव लगा दो। अब आपने बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो जल्दी से हम इसको देखते हैं। अगेन बिल्कुल सेम मेथड यूज़ होगा। अब इस दफ़ा न्यूमरेटर में उन्होंने 1 के बजाय हमें 16 दे दिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ऐसे लिखा 16 अपॉन √12 प्लस √11। अब इन्हीं को 2 दफ़ा आपने लिख लेना है, √12 √11, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर भी √12 माइनस √11, और यहाँ लगा दिया आपने मल्टीप्लिकेशन। तो 16 क्योंकि रूट के अंदर नहीं है तो 16 इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो आपने स्टूडेंट 16 को एज इट इज़ लिख देना है और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को लिख लेना है। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो तो रहा है लेकिन हो नहीं सकता, तो √12 माइनस √11। क्लियर? अच्छा, नीचे अगेन वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो √12 को a और इसको b और a माइनस इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फार्मूला आपने यहाँ मेंशन करना है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी जगह हम यहाँ पर लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a था √12 और b था √11। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो √ हमारे पास 16 बाहर था। अच्छा, 12 का अगर हम रूट निकालते हैं तो 12 का जो रूट है वो हमारे पास 2√3 आता है, तो 12 का रूट हमने निकाल लिया अंदर ही, ठीक है, 2√3। बाकी 11 ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, तो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो इसलिए वो एज इट इज़ रहेगा। अब आ जाओ नीचे, तो कोई वैल्यू और नहीं है तो रूट से स्क्वायर कटा, रूट से स्क्वायर कटा, तो 12 माइनस 11, और 12 में से 11 चले गए तो एक हम नहीं लिखते, तो 16 इंटू 2 √3 माइनस √11, दैट वुड बी आवर आंसर। अच्छा, ये चीज़ बच्चों जहन में रखनी है कि अगर नीचे माइनस का 1 बचता तो फिर हमें लिखना पड़ता क्योंकि फिर साइन बदलने पड़ते, लेकिन नीचे क्योंकि पॉजिटिव 1 बच रहा था तो लिहाजा हम पॉजिटिव 1 को डिनोमिनेटर में मेंशन नहीं करते। जैसे आम फ्रैक्शन के अंदर अगर खाली 2 लिखा होता तो हमें पता होता कि नीचे 1 है तो उसको हम मेंशन नहीं करते। सो दैट इज़ द पार्ट नंबर 4। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की। तो जल्दी से मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 5। तो जल्दी से देखते हैं, बहुत इजी सा पार्ट है हमारे पास, थोड़े से चेंजेस के साथ, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली 2 फार्मूलाज जो है वो यूज़ होंगे। तो इस सवाल को ज़रा अच्छे से देखना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को एज इट इज़ 9 माइनस √2 9 प्लस √2, तो 9 प्लस √2 को यहाँ पर 9 माइनस √2 ऊपर भी और नीचे भी 9 माइनस √2, दरमियान में आ गया मल्टीप्लाई। चलो अब ज़रा गौर करना है बच्चों, देखो इसको समझ लो कि ये हमारे पास पूरी एक वैल्यू है और ये भी हमारे पास एक पूरी वैल्यू है। समझ में आ रही बात? देखो 9 माइनस √2 पूरी एक वैल्यू, 9 माइनस √2 दोनों एक जैसी, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके कि अगर a मल्टीप्लाई हो a से तो जवाब क्या आता है? a स्क्वायर आता है, क्योंकि a की पावर कुछ नहीं तो 1, a की पावर कुछ नहीं तो 1। जब बेस एक जैसी हो, मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस है। 9 माइनस √2 पूरी एक बेस है, 9 माइनस √2 पूरी एक बेस है, दोनों की पावर जमा हो गई, तो ये हो जाएगा 9 माइनस √2 का स्क्वायर। क्लियर? समझ में आई बात? नीचे भाई फॉर्मूला लग रहा है a गरीबों वाला, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a कौन है? 9, b कौन है? √2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आ गया, वो ये आ गया कि यहाँ पर अब एक और फार्मूला लग रहा है। कौन सा बच्चों? परेशान नहीं होना, ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 9 को a मान लो, √2 को b मान लो, दरमियान में माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मेंशन करने के बाद हम इसको खोल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। तो a की जगह हमारे पास आ जाएगा 9, तो a की जगह 9 और 9, b की जगह √2। तो पहले ब्रैकेट्स बना लिया करो, फिर वैल्यूज पुट किया करो, बहुत आसानी से फॉर्मूला सॉल्व कर लोगे। चलो भाई, 9 का स्क्वायर होता है 81 माइनस स्क्वायर से रूट कटा तो 2 बेचारा बाहर आ गया। चलो भाई, 9 का स्क्वायर 81, 2 9 ज़ा 18, तो माइनस का 18 √2। ये 2 √2 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज दैट 2 इज इन द रूट। ठीक है, तो रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो सिर्फ रूट वाली से मल्टीप्लाई होती है। स्क्वायर से रूट कट गया तो ये प्लस का 2 बाहर आ गया। चलो नीचे क्या बचा, 81 में से 2 चले गए, 79 बचे। 81 माइनस 2 इज 79। चलो अब देखो 81 और 2 ये अकेले घूम रहे हैं बेचारे, इनको करा दो प्लस। 81 भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 81 और 2 कितने हुए, 83 हुए। ठीक है, माइनस 18 √2 अपॉन 79। अब कुछ होशियार होते हैं यहाँ पर, वो 83 को माइनस करवा देते हैं 18 के साथ। वो इसलिए करवा देते हैं कि उन्होंने मेरी पिछली वीडियो यकीनन नहीं देखी होगी, क्योंकि मैं उसके अंदर आपको ये चीज़ ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जो भी वैल्यू बाहर होती है लेकिन अगर वो रूट के साथ है तो वो सेम रूट वैल्यू के साथ प्लस माइनस होती है। बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर ये चीज़ समझाई थी। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो लिहाजा स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियोस को देखा करो, क्योंकि हर वीडियो अगली वीडियो को जो है वो सपोर्ट करती है। कुछ ना कुछ चीज़ें हम पिछली ही वीडियो से सीखते हुए आ रहे होते हैं, तो वही हमें आगे हेल्पफुल हो रही होती है। तो बच्चों जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी नहीं किया तो जल्दी से कॉपी कर लो। और फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, और वो है हमारे पास पार्ट नंबर 6। सो स्टूडेंट नाउ लेट्स डिस्कस पार्ट नंबर 6। जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 को। तो अगेन पिछले ही क्वेश्चन से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। शायद साइन का कोई चेंज है, देखते हैं। √13 प्लस 3 और √13 माइनस 3 एज इट इज़ आ गया। अब नीचे वाले का साइन बदल कर 2 दफ़ा लिख देते हैं। √13 प्लस 3 और √13 प्लस 3। तो √13 प्लस 3 पूरी एक ब्रैकेट, √13 प्लस 3 पूरी एक ब्रैकेट, सेम ब्रैकेट, पावर 1 वही वाला काम हुआ। √13 प्लस 3 की पावर 2। क्लियर हुई बात? तेज तो नहीं हो रहा, स्लो समझा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल सेम स्टेप है। तो पिछले पार्ट के अंदर रुक कर समझाया, तो अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी, सेम नीचे वही फॉर्मूला यूज़ होता रहेगा पूरी थ्रू आउट एक्सरसाइज के अंदर। जब भी लफ्ज़ आएगा बच्चों रैशनलाइजेशन का, तो नीचे हमेशा आपके पास डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ होगा, जिसे हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो यहाँ पर आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a है √13 और b है 3। चलो अब यहाँ पर देखो, 13 को a मान लो और 3 को b मान लो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। चलो a प्लस 13 √13 a है, 3b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो साइन यहाँ पर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमने माइनस वाला लिखा हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ऊपर उसी फॉर्मूले का हम फॉलो करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो √13 जो है रूट से स्क्वायर कटा तो 13 बचा, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9 होता है। चलो ऊपर वाले फिल कर लेते हैं, a की जगह √13 और b की जगह 3। क्लियर हुई बात? यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो स्क्वायर से रूट कटा तो 13 बाहर आ गया, प्लस अब ये 2 √13 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन 3 से हो सकता है। तो ये हो जाएगा 6 √13 प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 13 में से 9 चले गए तो 4 बचे। यहाँ तक बात क्लियर? चलो अब आपके पास जो है वो 13 है, 13 में आप 9 जो है वो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 22। 13 प्लस 9 दैट इज़ 22 प्लस 6 √13 अपॉन 4।
तो यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट अगला स्टेप हम देखते हैं। यहाँ पर क्योंकि एक मजीद स्टेप भी हमारे पास हो सकता है या होता हुआ नज़र आ रहा है बच्चों, वो ये है कि देखो एक एक्सप्रेशन ये है और एक एक्सप्रेशन एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में से कॉमन आ सकता है। क्या आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। दोनों में से कॉमन आ सकता है। क्या कॉमन आ सकता है बच्चों? तो 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में 22 भी आता है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो हम दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 को कॉमन लिया, सो 2 के टेबल में 22 कब आता है? 11 टाइम, प्लस 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 3 ज़ा 6 अंडर रूट 13 अपॉन 4। तो अब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमारे पास आंसर आया बच्चों 11 प्लस 3 अंडर रूट 13 अपॉन 2। सो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। बस यहाँ पर एक तो बुक के अंदर 2 मिस्टेक्स हैं। नंबर 1 उन्होंने नंबरिंग में मिस्टेक की हुई है, दैट इज़ बेसिकली पार्ट नंबर 6। उन्होंने शायद इसको पार्ट नंबर 7 कर दिया, क्योंकि आगे उन्होंने 8 को डबल कर दिया, तो काफ़ी जज्बात में आगे उन्होंने काफ़ी मिस्टेक्स की हुई हैं। एंड अगेन यहाँ पर भी 13 है, आपकी बुक में शायद यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो आंसर भी गलत है। तो अपनी किताब के अंदर यहाँ पर भी करेक्शन कर लो कि आंसर में ये 3 नहीं है, 13 आएगा। सो दैट इज़ अवर आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है पार्ट नंबर 7। सो स्टूडेंट नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ पार्ट नंबर 7। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अगेन सेम फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ रहेगा, 15 अपॉन 7 माइनस 2 अंडर रूट 5। तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस 2 अंडर रूट 5। चलो भाई, अब 15 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 7 ज़ा 105, 105। फिर 15 2 से होगा तो 15 2 ज़ा 30, लेकिन 15 अंडर रूट से नहीं हो सकता, तो ये ऐसे ही आ जाएगा अंडर रूट 5। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ पर अगेन a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलो, तो a था हमारे पास 7, b था 2 अंडर रूट 5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? जल्दी से कॉपी करते जाओ साथ साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया 105 प्लस 30 अंडर रूट 5 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस, देखो अब पहले तो ये स्क्वायर 2 के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो ये 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म के अंदर। चलो भाई, अब ज़रा ऊपर से देखो 105 और 30, तो 15 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 15 से 15 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से। 15 कॉमन ले लिया तो 15 के टेबल में 105 कब आता है? 15 7 ज़ा, प्लस 30 कब आता है? 15 2 ज़ा, ये एज इट इज़ रहा। 949 माइनस 4 5 ज़ा 20। यहाँ तक बात क्लियर है सबको बच्चों? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास 15 इंटू 7 प्लस 2 अंडर रूट 5 एज इट इज़, 49 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 29, एंड दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पर स्टूडेंट आप एक काम और भी कर सकते थे, बिकॉज आपके पास जो ये कंडीशन आ रही है वो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। किस तरीके से? तो देखिए इस तरीके से हो सकता है, इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं करवाया, बेसिकली करवाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि फिर हमने कॉमन लिया तो वही आ गया। तो आपको वो जो कॉमन है इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ये भी कंडीशन ठीक है। और अगर कोई और स्टूडेंट देख रहा है जिसने किसी और तरीके से भी अगर पढ़ा हुआ है, कहीं सुना हुआ है, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों बातें ठीक है। देखो 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 15 को ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट होता है 7 प्लस 2 अंडर रूट 5। ठीक है, आंसर वही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप इसी को इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, तो दोनों बातें ठीक है। जो आपको आसान लगता है, जिस मेथड से आपको ईजी लगता है, आप उसको फॉलो करें। और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट को पार्ट नंबर 8 की। सो स्टूडेंट जल्दी से अब बात करते हैं अपने पार्ट नंबर 8 की, और इसकी सोल्यूशन को हम देखते हैं। तो 11 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 11, इसी को हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर रखकर, अंडर रूट 2 प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी अंडर रूट 2 माइनस 11। चलो, अब ज़रा गौर करना है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने एक कन्फ्यूजन दी हुई है। देखो अब तुम इसको ये एक ब्रैकेट नहीं मानोगे, वाई? देखो यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है ये माइनस में है, यहाँ पर अंडर रूट 2 प्लस में है इधर,
और यहाँ पर 11 प्लस में है, यहाँ 11 माइनस में है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं करोगे कि एक ब्रैकेट बनाकर ऊपर पावर 2 लगा दी, क्योंकि अंदर वैल्यूज़ के साइन चेंज है। क्लियर? तो अब यहाँ पर बारी बारी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 को √2 से किया तो आ जाएगा 11√2, फिर 11 को 11 से किया, 11 का साइन प्लस है तो प्लस माइनस, माइनस 11 11 सा 121। अब √2 की बारी, तो इसके साथ माइनस, माइनस प्लस माइनस, √2 से होगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। माइनस माइनस प्लस, अब √2 को 11 से किया तो आ जाएगा 11√2। क्लियर हुई बात बच्चों? नीचे अगेन वही फार्मूला, √2 को a, 11 को b, a माइनस b, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a है √2, b है 11। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो √2 और √2 याद आया, पिछली वीडियो में बात की थी, रूट की वैल्यू अगर एक जैसी हो तो वो प्लस माइनस हो सकते हैं। तो √2 एक जैसा, तो एक दफ़ा लिख लिया √2 को, और 11 और 11 दोनों प्लस के, तो 11 और 11 कितने हुए? 21 हो गए, 22 हो गए, सॉरी 11 2 सा 22। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 22√2। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 21 और स्क्वायर से रूट कटा तो माइनस का 2 बाहर आ गया। चलो नीचे की कहानी को देखते हैं। तो रूट से स्क्वायर कटा तो 2 माइनस 11 का स्क्वायर 121। क्लियर है बात बच्चों यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगेन आपकी बुक के अंदर रूट की वैल्यू बाद में लिखे तो हम बाद में लिख लेते हैं। ये दो आज़ाद नंबर हैं, अकेले हैं, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस होता है। 122 और 2 123, सॉरी 123। अब पीछे ये प्लस का था तो ये आपने प्लस का लिख दिया 22√2। अब आओ अपॉन के अंदर, ये माइनस है तो 121 में से 2 चले गए तो माइनस का 119। ठीक है, अच्छा 121 क्योंकि बड़ा तो इसलिए साइन किसका लगा? माइनस का लगा। अब हम ये चीज़ जानते हैं कि डिनोमिनेटर में साइन माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को ऊपर से मल्टीप्लाई करवा दिया तो माइनस माइनस प्लस का 123, माइनस प्लस माइनस का 22√2 अपॉन 119, एंड दैट इज योर परफेक्ट आंसर। सो नाउ स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपने सेकेंड लास्ट पार्ट को, और ये आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट पार्ट होगा। अगले जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उनको हम अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से आज की वीडियो का सेकेंड लास्ट पार्ट, बहुत आसान सा क्वेश्चन। तो 1/√17 प्लस 4, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिया, √17 माइनस 4, √17 माइनस 4, तो दोबारा 1 आ गया। तो 1 तो बहुत शरीफ होता है, जो ऊपर होता है यही आ जाता है √17 माइनस 4। क्लियर है बच्चों? नीचे देखते हैं तो वही अगेन a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो a है √17, b है 4। क्लियर? चलो √17 माइनस 4 एज इट इज रहा, स्क्वायर से रूट कटा तो 17 बाहर आ गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 17 में से 16 चले गए तो 1 बचा, क्योंकि 1 पॉजिटिव बचा प्लस का, क्योंकि 17 बड़ा था तो फिर हम 1 नहीं लिखते। तो √17 माइनस 4, दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और फिर हम बात करेंगे अपने आज की वीडियो के आखिरी पार्ट की, जो कि है हमारे पास पार्ट नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.4। चलो भाई, जो नेक्स्ट पार्ट है बेसिकली पार्ट नंबर 10 जो है वो बिल्कुल पार्ट नंबर 9 जैसा ही है, सिर्फ और सिर्फ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ साइन। तो साइन बदल दिया है हमने, वहाँ प्लस था तो माइनस आ गया, तो सेम मेथड होगा यहाँ, जब कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा। नीचे उसी तरीके से √17 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 17 प्लस 4, 17 माइनस 16, तो आंसर हो जाएगा √17 प्लस 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ साइन का फर्क था। तो जल्दी से इसको भी चाहो तो कॉपी कर लो, अदरवाइज जो पिछला पार्ट था बिल्कुल एज इट इज था। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो, और बहुत सारी मेहनत के साथ आप तक ये वीडियो पहुंचाई जा रही है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी जो है वो राय का इजहार लाजमी करना है, और जो ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे रीच कर सकते हैं। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज
3.4 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।